हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सिसरेली की सीरीज को वेयर वी आर कवरिंग चैप्टर 1 टू चैप्टर 15। आई नो जो लोग एवरी डे सिसरेली की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं माइंड रिव्यू के चैनल पे वो पक चुके होंगे थोड़ा कि क्या हर दिन साक्षी आके चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 करती रहती है। But this is just to remind all of you, and if anyone who is new to the channel, so to let them know that this is a kind of series going on. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं साइकोलॉजी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, so this is the right platform for you. Okay, so all of you know हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और आज की जो ये वीडियो है दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4। पार्ट 1 में हमने कॉन्शियसनेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंकिंग प्रोसेसेस के टाइप्स पढ़े। फिर जो आपकी पार्ट 2 वाली वीडियो थी जो कल ही मैंने अपलोड की थी उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टिल नाउ। इन दैट वी टॉक्ड अबाउट द बायोलॉजी ऑफ स्लीप, देन वी टॉक्ड अबाउट द थ्योरीज ऑफ स्लीप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी टॉक्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ स्लीप, यानी कि आपकी जो स्लीप साइकिल होती है उसके बारे में भी हमने बात की थी। सो इन टुडेज वीडियो दैट इज पार्ट 3 वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर स्लीप डिसऑर्डर्स। हम लोग आज स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ 10-12 स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में क्विकली वील टॉक अबाउट देम एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू gather a lot of knowledge before your exams begin. So if you are somebody new to the channel, consider subscribing to it. यहाँ पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड अगर आपने इस चैप्टर का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है यानी कि स्लीप साइकिल के स्टेजेस वो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उस वीडियो को देखने के बाद आज की वीडियो थोड़ी लिंक्ड है वो दोनों, ठीक है। बिकॉज व्हेन वील बी टॉकिंग अबाउट स्लीप डिसऑर्डर्स वील आल्सो बी टॉकिंग अबाउट विच स्लीप cycle or sleep stage that particular disorder is related to. So therefore it will be important for you. तो आप कंसिडर कर सकते हैं वो देखना। अगर आपको स्लीप साइकिल क्या है कैसे है ऑलरेडी पता है, सो यू कैन स्किप दैट। एंड इफ यू वांट टू वॉच इट सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिख रहा होगा इस वीडियो के, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे सो इट विल एक्सपैंड and there will be a link over there. That link is of the playlist of this entire series, जहाँ पे मैंने इस सीरीज से रिलेटेड सारी वीडियोस को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो, आवर टुडेज टॉपिक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये इंटरेस्टिंग सी चीज, दैट इज स्लीप डिसऑर्डर्स। नाउ यू ऑल नो डिसऑर्डर्स क्या है ना। डिसऑर्डर हमारे मेंटल हेल्थ के उसमें भी काफी सारे होते हैं, फिजिकल हेल्थ के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। सो लाइकवाइज देयर इज वन सच कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स नोन एज स्लीप डिसऑर्डर्स। सो जाहिर सी बात है, स्लीप डिसऑर्डर नाम है, दैट मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू आर डिस्टर्बेंसेस इन स्लीप। हमारे स्लीप में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है जिसकी वजह से हमारे एवरीडे रूटीन में डिस्टर्बेंस आ रही है, हमारे ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन इट विल लीड टू अ डिसऑर्डर. So there are a lot of disorders. The first one that we can talk about is known as nightmare. ठीक है, तो नाइटमेयर एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, दिस हैपेंस ड्यूरिंग द REM स्टेज ऑफ स्लीप। सो डू यू ऑल रिमेंबर, जो लर्नर्स है माइंड रिव्यू के जिन्होंने सिसरेली की सीरीज अच्छे से फॉलो की है तो उनको पता होगा व्हाट इज REM स्टेज। REM स्टेज वॉज योर रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, है ना। जब हम स्लीप साइकिल के बारे में बात कर रहे थे सो उसमें वी हैड स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और उसके बाद यानी कि डीप स्लीप के बाद हमारी ये REM स्लीप की स्टेज आती है जब हमें ड्रीम्स आते हैं। So when we are dreaming, at that point of time, the stage of sleep is known as REM stage of sleep. So ये जो nightmare वाला sleep disorder है, it is related to this REM stage of sleep. What happens is during a nightmare we have बैड ड्रीम्स। बैड ड्रीम्स कब आएंगे, REM स्टेज के वक्त। तो उन बैड ड्रीम्स की वजह से इंसान की नींद एकदम से खुलती है, द पर्सन गेट्स अप एंड द स्लीप गेट्स डिस्टर्ब। सो हम बोलते हैं ना कई बार कि आज तो इतना खतरनाक सपना आया कि पूरी रात नींद नहीं आ पाई, बिकॉज ऑफ दैट द थॉट प्रोसेस इज कंटिन्यूड। सो नाइटमेयर बिकम्स व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ बैड ड्रीम्स ड्यूरिंग योर REM स्टेज एंड बिकॉज ऑफ दैट योर स्लीप इज डिस्टर्ब्ड।
ठीक है, बस इसके बारे में इतना जानना वुड बी सफिशिएंट, बिकॉज वी आर राइट नाउ कवरिंग दिस इसराइली बुक. हम किसी चीज के नाइटमेयर है तो यू कैन स्टडी अ लॉट अबाउट इट. सिर्फ इस टॉपिक पे भी देर आर टन्स ऑफ बुक्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू योरसेल्फ कैन डू दैट मेहनत, ठीक है, दैट एफर्ट. बट बिकॉज राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, we are doing a little bit smart work and we are covering this Israeli book. तो उसमें जितना information है we'll be talking about that. If I feel that there is some information extra that you need to know that frequently is asked in exams, I'll simultaneously tell you, जैसे अभी तक बताती आई हूँ, ठीक है. सेकेंड टाइप का जो डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं REM behavior disorder. I hope you guys are also making your notes alongside because this will really help you to revise later on. Okay. सो इसको हम कभी कभी RBD भी बोल देते हैं. या ये जो REM बिहेवियर डिसऑर्डर है, वंस अगेन विच स्टेज इज इट रिलेटेड टू? इट इज अगेन रिलेटेड टू द REM स्टेज ऑफ योर स्लीप साइकिल और योर रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ योर स्लीप साइकिल. सो REM बिहेवियर डिसऑर्डर एक काफी रेयर कंडीशन है. ये बहुत ज्यादा कॉमन या बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. ऐसा नहीं है कि हर दूसरे इंसान में ये डिसऑर्डर आ रहा है. इट इज अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन और रेयर डिसऑर्डर. यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स क्या होते हैं भाई? वॉलेंटरी मसल्स फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अभी आप नोट्स बना रहे हो, सो इट इज इन योर हैंड वेदर यू वांट टू राइट, वेदर यू वांट टू स्टॉप राइटिंग, ठीक है. या फिर अगर आपको हाथ उठा के किसी के ऊपर मारना है तो अगेन इट इज इन योर हैंड. सो दैट इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड. वॉलेंटरी कंट्रोल है उसके ऊपर आपका. तो ये जो हमारे वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है, if you guys recall, I told you during in the previous video that in REM stage हमारे जो वॉलेंटरी मसल्स की मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है? वो इनहिबिट हो जाती है. that means the person is actually not able to move their voluntary muscles. It's like a sleep paralysis that happens कि एकदम वो इंसान ऐसे लेटे होते हैं as if they are in a paralyzed state, that they cannot move their muscles that are in their control. बट इन REM बिहेवियर डिसऑर्डर व्हाट हैपेंस कि ये जो वॉलेंटरी मसल मूवमेंट का कंट्रोल होता है, दैट कंट्रोल एक्चुअली गेट्स डिसरप्टेड. वो कंट्रोल क्या हो जाता है? वो कंट्रोल फेल हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन हु इज स्लीपिंग दे एक्ट आउट देयर ड्रीम्स. ठीक है, दे एक्ट आउट देयर ड्रीम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो जैसे नींद में उठ के चलने लग जाना, कहीं पे चले जाना, बोलने लग जाना, व्हाट इज इट? द पर्सन इज एक्चुअली स्लीपिंग बट दे आर गेटिंग अप एंड दे आर एक्टिंग आउट देयर ड्रीम्स. बिकॉज REM स्टेज के वक्त होना तो क्या था कि हमारे जो वॉलेंटरी मसल का मूवमेंट है, दैट वाज सपोज टू बी फेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. That was supposed to be getting inhibited at that point of time, so that we do not enact our dreams out, so that we do not just get up and begin roaming around in sleep. That was supposed to happen, but because this is a disorder, because something is not going right over here, so what has happened कि REM stage में जो voluntary muscles को inhibit हो जाना चाहिए था, that inhibition fails. That mechanism of basically blocking the movement of our voluntary muscles, it fails down, and as a result of which the person is acting out their dreams. So nightmares में बुरे सपने आ रहे हैं REM stage के वक्त. REM behavior disorder में you can see this keyword behavior over here. So REM behavior disorder में क्या हो रहा है? The person, उनका जो voluntary muscle movement का inhibition है वो fail हो रहा है. And because that is getting failed, as a result of that the person acts out their dreams. Okay, so these are the first two types of disorder that you can know about. जो third type का disorder है उसको हम night terrors भी बोलते हैं. So again ये जो night terrors नाम का disorder है, ये भी काफी एक rare condition है. It is also not that very common. Over here what happens, the person they experience a lot of fear. So when I'm saying extreme, so it means a lot, okay, extreme amount of fear, and they might also scream, they might also run around because of that fear during their deep sleep only. So all this is happening during their deep sleep. So यहाँ पे कौन सी stage involved होगी? Quickly, everybody who's watched the previous video, N3 stage है ना, जो हमारी stage 3 है sleep cycle की, वो इन्वॉल्व होगी डीप स्लीप में.
And what are the waves that occur during the deep sleep? Tell me in the comment section. Let me see क्या आप लोग रिवाइज कर भी रहे हो या नहीं. ठीक है, वीडियोस देखी जा रही है कि नहीं, इससे पता लगेगा. सो कौन सी वेव्स होती हैं डीप स्लीप के दौरान, स्टेज 3 के दौरान? यू गाइज विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नाइट टेरर्स में क्या होता है कि जब इंसान अपनी डीप स्लीप में है, द पर्सन इज ऑल्सो नॉट अवेकेंड, and the person is not awake completely, and they are in their deep sleep. At that point of time they experience a lot of fear. They might also scream, they might also run around at that point of time, and all of this is happening what? All of this is happening unconsciously. They are not doing it on purpose, they are not conscious, they are not aware of this. And when they'll get up in the next morning, and अगर आप उनको बोलोगे कि रात को ये सब क्या था, they will probably not even remember what happened. Now how is it different from night मेयर दैट वी टॉक्ड अबाउट? नाइट मेयर हमारे आरईएम स्टेज के वक्त हो रहा है, जब हमारे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं. आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंट है? आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर अगेन द स्टेजेस आरईएम स्टेज, उस वक्त अपने ड्रीम्स को इनैक्ट आउट कर रहा है इंसान. बट ओवर हियर इन नाइट टेरर इट इज एक्सट्रीम फियर, स्क्रीम, all of this happening unconsciously during the deep sleep stage and not during the REM stage, right? Then another type of disorder is known as sleepwalking. So sleepwalking is a common condition. यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी that I would want you all to write down and also remember. स्लीप वॉकिंग को हम लोग somnambulism भी बोलते हैं. So sometimes in exam if this name comes or sleepwalking comes or somnambulism comes, you need to know that they mean the same thing. So sleepwalking also known as somnambulism. So again this sleepwalking is happening during the deep sleep stage. तो आपकी जो N3 स्टेज है, डीप स्लीप स्टेज है, उसके वक्त ये आपकी स्लीप स्लीप वॉकिंग या somnambulism हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? द पर्सन इज मूविंग अराउंड. ठीक है, ईदर दे आर मूविंग अराउंड और दे आर वॉकिंग अराउंड व्हाइल एक्चुअली दे आर स्लीपिंग. सो दे आर स्लीपिंग लेकिन वो वॉक अराउंड कर रहे हैं, मूव अराउंड कर रहे हैं. एंड मोस्टली दिस स्लीप वॉकिंग इज हेरिडिटरी इन नेचर. ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है. ठीक है, इसके कॉजल फैक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है हेरिडिटी का. अगेन अ लॉट ऑफ यू गाइज विल हैव एन इशू कि स्लीप वॉकिंग और आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है. आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर में भी इंसान उठ के घूम रहा है इधर उधर. सो द डिफरेंस इज इन द स्टेज. कौन सी स्लीप स्टेज में वो इंडिविजुअल है, वो सारा का सारा डिफरेंस बनाता है. आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर में द पर्सन इज इन देयर आरईएम स्टेज, they are having dreams and because of those dreams they are walking around. But in sleepwalking the person is not having any dream, they are in their deep sleep stage but still they are moving around and walking around while they are asleep, while in their sleep. So that is about your sleepwalking or somnambulism. ठीक है, उसके बाद एक बहुत कॉमन सी टर्म है जो हमने काफ़ी बार सुनी होगी. आजकल तो लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. सो दिस इज इंसोम्निया. इंसोम्निया में क्या होता है? द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट स्लीप. सो देयर इज एन इनएबिलिटी टू गेट स्लीप. ठीक है, सो उनको नींद ही नहीं आती है. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि या तो उनको नींद आने में दिक्कत होती है या फिर उस स्लीप को मेंटेन करने में इश्यूज होते हैं या फिर एक गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप आने में प्रॉब्लम होती है. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज? दीज आर द problem areas. Okay, problem areas में what things are included? Either the person is not able to initiate their sleep. Okay, कि हम बेड पे सोने गए, नॉर्मल चीज, नॉर्मल क्या होता है नॉर्मली that within say 10 15 20 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद, एंड आजकल की बात करें तो फोन चलाते चलाते है ना, नींद आ जाती है. बट इन insomnia what is happening? The person is not able to initiate that sleep, they are not able to get themselves to sleep. एंड अगर कुछ ना कुछ करके उनको नींद आ भी जाती है, so the maintenance of sleep becomes a प्रॉब्लम अगेन कि ठीक है फिर से बीच में आंख खुल गई और अब फिर से सोने में दिक्कत है. सो दे ईदर दे आर नॉट एबल टू इनिशिएट द स्लीप और दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर स्लीप. एंड अगर वो किसी तरह रात गुजार के सुबह उठते भी हैं, सो दे डू नॉट फील फ्रेश अपॉन वेकिंग अप बिकॉज द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट दे हैड वाज नॉट गुड. ठीक है, इट वाज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इंसोम्निया. नाउ ऑपोजिट ऑफ इंसोम्निया इज अनदर डिसऑर्डर. उस डिसऑर्डर का नाम काफी कम सुना होगा आप लोगों ने. दैट इज नोन एज हाइपरसोम्निया.
ठीक है, तो इनसोम्निया तो था जहां पे नींद आने में दिक्कत हो रही है, बट हाइपरसोम्निया में क्या होता है, देयर इज एक्सेसिव स्लीपीनेस. नाउ वंस अगेन गाइस, देयर विल बी अ स्मॉल एंड अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट इज कि जो हम ये डिसऑर्डर्स डिस्कस करें उसके बेसिस पे अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में किसी को डायग्नोस नहीं करना है. कोई अगर ज्यादा सो रहा है तो सिंपली जाके बोल नहीं देना अरे तेरे को तो हाइपरसोम्निया है, बहुत सो रहा है. या कोई नहीं सो पा रहा है तो अरे तुझे तो इंसोम्निया है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्लीप ओनली. दैट इज नॉट योर वर्क. द वर्क इज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. दे नो हाउ टू डू द डायग्नोसिस. ठीक है, इफ यू आर सीइंग दीज सिम्टम्स इन एनीवन, you can always refer to them. You can always politely ask them that maybe if you are feeling any difficulty because of these things, you can visit a professional. फिर बाकी उनकी चॉइस है, वो विजिट करना चाहे ना करना चाहे. यू आर नोबडी टू फोर्स देम और इम्पोज योर डिसीजंस अपॉन देम. ओके, चलिए बैक टू आवर टॉपिक. हाइपरसोम्निया में क्या हो रहा है, देयर इज एक्सेसिव स्लीपीनेस एंड दिस एक्सेसिव स्लीपीनेस इज स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम. तो दिन के समय कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है. In insomnia, the person was not able to sleep at all, and in hypersomnia, the person is having a lot of sleepiness. ठीक है, let me give you a quick recap of what all we have done till now. We talked about nightmare and REM behavior disorder. दोनों के दोनों डिसऑर्डर कौन से स्टेजेस ऑफ स्लीप से रिलेटेड हैं, REM स्टेज से जब हम ड्रीम्स ले रहे होते हैं. Then we talked about your night terrors and sleepwalking, also known as somnambulism. Both of these disorders are related to N3 stage of sleep, that is your deep sleep stage. Insomnia और hypersomnia specifically किसी sleep stage से related नहीं है. They are in general where we are talking about that the person is either not able to sleep or they are sleeping a lot. So insomnia में they are not able to sleep, not able to maintain their sleep, not able to get a good quality of sleep. And in hypersomnia, the person is having excessive daytime sleepiness which is impacting their everyday routine and their everyday life. Another type of disorder is your sleep apnea. Now, what happens in sleep apnea is the person, they stop to breathe. Okay, they stop breathing for approximately 10 seconds or maybe a little more than that. ठीक है, 10 seconds or more than that. They stop breathing. So the person is sleeping, वो इंसान सो रहा है आराम से, but in between what happens, they feel difficulty in breathing and eventually they stop breathing for 10 seconds or more, and because of which they have to get up. They have to get up of their sleep. क्योंकि भाई सोना तो ठीक है, but अगर सांस ही नहीं आएगी, so how will the person stay alive? So they have to get up in between their sleep. तो ये episodes बीच बीच में होते रहते हैं. While they are sleeping, they get these sleep apnea attacks in between, wherein they stop breathing, so they have to again get up, then they again go back to sleep. Maybe after some time they again get an attack, they when they again stop sleeping, and then again they have to get up. So because of this, what happens, their sleep is disturbed. ठीक है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह से आपका अगला दिन मे बी इरिटेटेड जाएगा, है ना, मे बी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे सही से चीजों के ऊपर, अपनी काम के ऊपर. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन. अगेन दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ डिसऑर्डर, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग आवर एवरीडे फंक्शनिंग समवेयर और द अदर. स्लीप एपनिया ब्रीदिंग से रिलेटेड हो गया. ओके, then another type of disorder that we have is narcolepsy. Okay, so what is narcolepsy? नार्कोलेप्सी में होता क्या है कि पर्सन इमीडिएटली REM स्लीप में पहुंच जाता है ड्यूरिंग द डे. ठीक है, विदाउट एनी वार्निंग. सो मे बी द पर्सन इज अवेक और दे आर ड्राइविंग अ कार और दे आर वॉकिंग अराउंड, बट सडनली व्हाट विल हैपन, एकदम से immediately they will fall into REM sleep. They fall into REM sleep. There was no warning. कोई वार्निंग नहीं मिली उनको, ना ही वो सो रहे थे कि ग्रेजुअली पहले N1 स्टेज आएगी, फिर N2, फिर N3 एंड देन REM. बट व्हाट हैपेंस, दे आर मे बी ड्राइविंग अ कार, मे बी दे आर वॉकिंग, मे बी दे आर सिटिंग आइडल, मे बी दे आर गेटिंग बोर्ड, एंड सडनली दे विल फॉल इनटू REM स्लीप. अब REM स्लीप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे? एक तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट ओके वी हैव ड्रीम्स ड्यूरिंग द REM स्लीप, बट अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ REM स्लीप वाज इनहिबिशन. इनहिबिशन किस चीज का? आपके वॉलेंटरी मसल्स का, है ना. ये इनहिबिशन कौन से डिसऑर्डर में खराब हुआ है? REM बिहेवियर डिसऑर्डर में. बट नार्कोलेप्सी में ये इनहिबिशन खराब नहीं हुआ. ठीक है, हमारे वॉलेंटरी मसल्स सडनली इनहिबिट हो जाते हैं. So if the person is walking, they'll suddenly lose their muscle tone and they'll suddenly just fall down.
if the person is sitting and they get a narcoleptic attack, they fall into REM sleep, they'll suddenly just lose their muscle tone and उनके hands एकदम से ऐसे गिर जाएंगे. Okay, so that is the meaning of losing of muscle tone. So यहाँ पे क्या होता है, एक चीज हम इसको बोलते हैं, एक टर्म इसको दिया हुआ है, that is known as cataplexy. Cataplexy का मतलब ही क्या होता है, the sudden loss of your muscle tone. जब आप अचानक से अपने मसल्स के ऊपर जो आपका वॉलंटरी कंट्रोल है उसको लूज कर देते हैं, सो दैट सिम्टम इज नोन एज कैटाप्लेक्सी, दैट इज शोन इन नार्कोलेप्सी. व्हाई? बिकॉज नार्कोलेप्सी अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट एज सोन एज द पर्सन इज sitting or maybe doing any other work, if they get a narcoleptic attack, they immediately get into the REM sleep. ऐसा भी नहीं है कि वो सो जाते हैं तो डीप स्लीप आ रही है, नो, they are getting into this REM sleep, and in this rapid eye movement sleep they are having this inhibition of voluntary muscles, that is cataplexy. एकदम से उनका muscle tone भी loss हो जाता है. So if you get time you can also read case studies about this. Okay, काफी सारे लोग जिनको narcolepsy disorder diagnosed होता है, the doctors advise them not to drive vehicles because we never know when they can get an attack, and when they are suppose driving a vehicle and they get an attack, that will be very dangerous for them and others around. है ना, मसल टोन एकदम से लूज हो गई, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, एकदम से गाड़ी पता नहीं किस डायरेक्शन में चली जाए, राइट, और मे बी दे आर नॉट एबल टू अप्लाई ब्रेक्स एट द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम. So that is your narcolepsy. Okay, let's move forward. Another type of disorder that we have is known as restless leg syndrome. अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये, तो ये स्लीप से कैसे रिलेटेड हो गया? तो स्लीप से ऐसे रिलेटेड हो गया कि होता क्या है, that when we are sitting idle or during the evening time or when we are getting bored or when we don't have anything to do, what happens is there are certain अनकंफर्टेबल सेंसेशंस. ठीक है, कुछ अजीब सी सेंसेशंस, कुछ ऐसी सेंसेशंस दैट आर नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अस. दीज अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हैपन इन लेग्स. So there are certain uncomfortable sensations in leg because of which the person moves their leg. ठीक है, तो आपने काफी लोगों को देखा होगा, again we are not generalizing but just to explain it to you that what do I mean by this movement of leg. तो पैर वो लोग ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, या मे बी दे आर sort of again and again moving their leg from one place to another or in one direction only, they are again and again putting it up and down like that. So that is the movement of leg. अब ये चीज अगर आप दिन में बैठ के कर रहे हो तो मे बी इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, बट इफ यू आर ट्राइंग टू स्लीप and when you are sleeping, at that point of time once again uncomfortable sensations occur in your leg and you feel the urge to move your leg. What will happen? Your sleep will get disturbed because of that, है ना. अब आपको सोने का वक्त था पर उस सोने के वक्त में आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हो रही है लेग में, बिकॉज ऑफ विच यू मूव योर लेग एंड योर टाइम गेट्स wasted, your attention gets diverted into the movement of this leg and your sleep eventually suffers, your sleep gets disturbed. That is why restless leg syndrome is classified under the category of sleep disorders, because यहाँ पे ultimately impact किस पे पड़ रहा है? impact आपके sleep के ऊपर पड़ रहा है. ठीक है, so that is your restless leg syndrome. Another related disorder is your nocturnal leg cramp. Nocturnal leg cramps. What happens in nocturnal leg cramps is कि जो आपके फुट के मसल्स होते हैं या फिर आपके जो काफ के मसल्स होते हैं, आफ्टर दिस यू कैन इवन गूगल एन इमेज ऑफ दिस काइंड ऑफ काफ मसल इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय इट. So the foot muscles or your calf muscles, there are a lot of cramps in them. Okay, there are painful cramps and they do not have any specific reason. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा उस दिन एक्सरसाइज की इस वजह से पेनफुल क्रैम्प्स आ रहे हैं, या जिम में लेग डे था इस वजह से पेनफुल क्रैम्प्स आ रहे हैं. नो, there is no such reason, but still you are having painful cramps at night time in your calf muscles or foot muscles, and because of these leg cramps and the pain in those cramps and leg muscles, you are not able to sleep and your sleep gets disturbed. That is why these two disorders become a part of your sleep disorders. Restless leg syndrome में क्या है कि आपको वो urge आती है कि आप अपने leg को move करो ताकि उसमें जो uncomfortable sensation है आप उससे get rid हो पाओ,
and because of the movement of leg your sleep gets disturbed. Nocturnal leg cramps में क्या हो रहा है? You are having painful cramps in your foot muscles or calf muscles, and because of that your sleep is getting disturbed because you are having a lot of pain and a lot of cramps. ठीक है, चलिए. Now we are left with only 2 more disorders, so just a little bit more attention from your end and then we'll end the video. ठीक है. 11th डिसऑर्डर आपका क्या है? वो है सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर. सो सर्कैडियन रिदम क्या होती है वो अब आप लोगों को 2 बार पता लग चुका है. एक बार आपको इसी चैप्टर में पता लग चुका है व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द बायोलॉजी ऑफ स्लीप, और एक बार आपको जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे सिसरेली का द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उस वक्त पता लग चुका है. सो नाउ इट इज योर जॉब, you need to tell me in the comment section what do we mean by circadian rhythm. ठीक है, सर्कैडियन रिदम का क्या मतलब है वो आप लोग मुझे बताएंगे. ओके, सो सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर में क्या होता है? हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होती है ना, यू ऑल नो, आई एम गिविंग यू अ हिंट ओवर हियर ओनली. ओके, सो जो आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है ना, आपका जो हमने पीनियल ग्लैंड, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट पीनियल ग्लैंड इन चैप्टर 2. What is pineal gland? It was a type of endocrine gland, right? Endocrine glands क्या होते हैं? Endocrine glands are ductless glands जो कि अपना मटीरियल, अपने हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं. pineal gland क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम मेलाटोनिन था. मेलाटोनिन कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम. व्हाट डज इट डू? इट इनिशिएट्स आवर स्लीप, राइट? सारी चीजें याद आ गई, ठीक है. सो मेलाटोनिन क्या कर रहा है? हमारी स्लीप को इनिशिएट करने का काम था. सो ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम एंड नाइट टाइम आवर बॉडी बिगिंस टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मेलाटोनिन एंड स्टार्ट्स टू इंड्यूस ड्राउजीनेस एंड स्लीप इन अस. ड्यूरिंग द डे टाइम जब एकदम सनराइज हो जाता है एंड एवरीबडी इज अवेक एंड अलर्ट, the melatonin levels go down, they decrease because now we need to be alert, we don't need to be drowsy. तो ये आपका स्लीप वेक साइकिल है कि भाई सुबह हो गई है तो आपको जगना है, रात हो गई है, अंधेरा हो गया, सो यू हैव टू गो एंड स्लीप. बट ओवर हियर व्हाट हैपेंस, दिस स्लीप वेक साइकिल इट गेट्स डिस्टर्ब्ड. ओके, दिस स्लीप वेक साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपका जो बॉडी का इंटरनल रिदम है, सर्कैडियन रिदम है कि कब उठना है कब सोना है, वो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट और डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल in cases of jet lags, okay, jet lag in itself is not a disorder, but in jet lag the circadian rhythm has got disturbed, है ना. The person feels sleepy when everyone is awake, or the person feels alert and awake when everyone is sleeping around. jet lag में यही होता है because of the time differences, but jet lag has a reason to it. Why this is happening? Because of the time difference. बट इफ देयर इज नो रीजन, आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया है, मे बी आपका कोई ऐसा जॉब है जो नाइट शिफ्ट का है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू बी स्टे अलर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट मे बी will be having a lot of difficulties and a lot of disturbances in maintaining your sleep wake cycle. and उन disturbances की वजह से आपकी क्या sleep disturb हो जाती है. इवेंचुअली हमारा मेन फोकस किस पे है भाई? स्लीप पे है, उसी के डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं. So your sleep gets disturbed and hence circadian rhythm disorder is another category of sleep disorder. ठीक है, this thing is just an extra information, nothing as such related to the disorder, but this was just to give you a flashback of how the sleep wake cycle works. And the last disorder that we'll be talking about is known as enuresis. ये बहुत बार MCQs में आया है, ठीक है, MA एंट्रेंसेस, UGC नेट गेट, इनके MCQs में इट हैज कम अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो एन्यूरेसिस में क्या होता है? इट इज बेसिकली यूरिनेटिंग ड्यूरिंग sleep. So when the person is asleep, when they are in bed, at that point of time they are urinating. तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको एन्यूरेसिस नाम का स्लीप डिसऑर्डर होता है बिकॉज दे तो डू द बेड वेटिंग? So the answer is no. Okay, this is when the person is an adult, when the person knows and the person is aware of what to do and what not to do. The person gets the sensation that okay, now it's time to get up and go to the washroom and do the stuff and come back and then begin to sleep. But still what is happening? Constantly they are urinating in bed while they are asleep. They are not getting this sensation that they have to now get up and go to the washroom. So this bedwetting when an adult, then it becomes a disorder that is known as enuresis.
ठीक है, तो एन्यूरेसिस हम इस चीज को बोलते हैं. सो दिस इज अबाउट ऑल आर डिसऑर्डर्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन स्लीप डिसऑर्डर्स. क्या क्या हमने पढ़ा है? हमने आपके नाइटमेयर्स and RBD, REM behavior disorder, both of them related to REM stage of sleep cycle. Then we talked about night terrors and we talked about sleepwalking, also known as somnambulism. Both of them related to N3 sleep stage, yani ki deep sleep cycle. And then we talked about your insomnia and we talked about your hypersomnia. Then we talked about sleep apnea, जहाँ पे ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है for some seconds or more. About narcolepsy, wherein the person suddenly falls into the REM sleep, stage, and cataplexy happens. There is a loss of their muscle tone. We talked about restless leg syndrome and nocturnal leg cramps, जहाँ पे आपके, either there are certain sensations in your leg because of which you want to move the leg and your sleep gets impacted, or there are cramps in your leg or in your muscles, in your calf muscles, which are very very painful, not letting you to sleep. We talked about circadian rhythm disorders, आपकी sleep wake cycle disturb हो जाती है जिसकी वजह से आपको proper नींद नहीं आ रही है. And we talked about your enuresis, wherein there is bedwetting while you are sleeping. Okay, so these are the disorders that you need to keep in mind from your MCQ perspectives or your end semester examinations perspective. And yes, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं. This was part 3 of your chapter number 4 consciousness. We'll meet again in tomorrow's video. कल हम लोग आपके chapter number 4 को ही continue करेंगे in part 4. ओके, वेरिन वील बी टॉकिंग अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ड्रीम्स. तो कल हम ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे. ड्रीम्स क्या होते हैं, किसने, फ्रॉइड ने क्या बोला है कि ड्रीम्स क्या होते हैं, द मैनिफेस्ट कंटेंट, लेटेंट कंटेंट एंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो टिल देन you can have a very good day. Please study well, subscribe to the channel. If you feel that the video is useful and can be useful for others, please consider sharing this video amongst your friends and families, and you can also like it. So have a good day and bye bye.